तो आप लोग कैसे हैं? मैं आशा करता हूं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, फिट होंगे और हिट होंगे। तो आज मैं 12th क्लास के बहुत ही प्यारा चैप्टर पढ़ाने जा रहा हूं जिसका नाम है मैट्रिसेस। क्या नाम है? मैट्रिक्स। क्या नाम है उसका? मैट्रिक्स। तो देखा जाए ध्यान से बोर्ड की तरफ। मैट्रिक्स, जिसको हिंदी में हम लोग बोलते हैं अवायु। क्या बोलते हैं? अवायु बोलते हैं, ठीक ना। अब देखिए मैट्रिक्स जो वर्ड है, ये जो वर्ड है आपका, ये सिंगुलर है। क्या है? सिंगुलर वर्ड है, यानी कि एक वचन। इसे हिंदी में हम लोग क्या बोलते हैं? एक वचन शब्द बोलते हैं, ठीक ना। तो मैट्रिक्स क्या है? सिंगुलर वर्ड है। अब इसका जो प्लूरल जो होता है, इसका जो प्लूरल होता है मैट्रिसेस होता है। क्या होता है उसका? इसका प्लूरल, प्लूरल क्या है जी? प्लूरल जो है मैट्रिसेस होता है। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे एग्जाम में इसका वेटेज क्या है, यानी बिहार बोर्ड में एग्जाम में इसका वेटेज क्या है, कितने मार्क्स की इस चैप्टर से क्वेश्चन आता है, ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव और लॉन्ग। तो पहला पॉइंट, तब टू द पॉइंट जाएंगे हम। व्हाट इज मैट्रिक्स? मैट्रिक्स किसे कहेंगे, क्या होता है, उसका कॉन्सेप्ट बताएंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग जानना जरूरी है कि इसका वेटेज क्या है एग्जाम में। तो इसका वेटेज जो है, वेट जो है, ऑब्जेक्टिव पूछता है यहां से क्वेश्चन, और सब्जेक्टिव पूछता है। अब सब्जेक्टिव में दो वैरायटी होता है, एक होता है आपका शॉर्ट होता है, दूसरा होता है लॉन्ग क्वेश्चन। क्या होता है? शॉर्ट, छोटा क्वेश्चन, 2 मार्क्स के जो क्वेश्चन होते हैं उसे शॉर्ट में हम लोग देते हैं। तो 2 मार्क्स के होते हैं। ऑब्जेक्टिव में कितने मार्क्स होते हैं? एक ऑब्जेक्टिव बोलते हैं। और लॉन्ग का मतलब हो गया कितना? 5 मार्क्स की। यहाँ से 5 मार्क्स आने का संभावना बहुत ही कम होता है। बहुत ही क्या होता है? कम होता है। इन कभी कदाल, इन केस कभी कदाल 5 नंबर का क्वेश्चन इस चैप्टर से पूछा जाता है। अदरवाइज सबसे ज्यादा जो पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव और आपका शॉर्ट क्वेश्चन 2 नंबर का। तो देखा जाए यहां से नियर अबाउट आपका जो क्वेश्चन पूछा जाएगा, कितने मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाएगा? क्वेश्चंस जो पूछा जाएगा 10 से लेकर 15 मार्क्स के। चैप्टर 1, चैप्टर क्या है? चैप्टर 3 है। इसका क्या नाम है जी? चैप्टर नंबर 3 है ये। चैप्टर क्या है ये? 3, 12 क्लास का मैथ का है। चैप्टर समझिए कि एक है, सपोज कीजिए कि एक ही ना चैप्टर है, 3 चैप्टर है, नंबर के हिसाब से 3 है, लेकिन चैप्टर 1 है, चैप्टर नंबर 3। यहाँ से क्वेश्चन कितना होता है? 10 से 15 मार्क्स का होता है, ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव मिलाकर। लॉन्ग क्वेश्चन कभी कदार इन केस वहां से क्वेश्चन एक आ जाता है, नहीं तो हमेशा क्या आता है जी? आपका 2 नंबर का मार्क्स का आता है और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है। तो ठीक है, इतना समझ गए आप। तो दोबारा देखा जाए हम लोग क्या, टू द पॉइंट, हम लोग कहाँ चलेंगे? मैट्रिक्स होता क्या है, कहते किसे, अवायु कहते किसे है। तो देखा जाए, हम लोग चेक करेंगे ये होता क्या है। एकदम 2 कॉन्सेप्ट के साथ हम लोग चेक करेंगे इसको। कुछ नहीं होता है जी, रो और एंड कॉलम्स। रोज और कॉलम्स को क्या करते हैं हम लोग? सजा देते हैं, अरेंज कर देते हैं। पंक्ति और स्तंभ को क्या करते हैं हम लोग? उसको सजा देते हैं, उसके अवयव को क्या करते हैं? सिस्टम्स के साथ लिख देते हैं। उसी को हम लोग क्या बोलेंगे? मैट्रिक्स कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू? मैट्रिक्स कहते हैं। अब मैट्रिक्स की परिभाषा, डिफिनेशन आपके एग्जाम में पूछने वाला नहीं है, साफ सुथरा। आप यही जानिए कि रो और कॉलम को सजा देते हैं रेक्टेंगुलर में या स्क्वायर में, उसे हम क्या बोलेंगे? मैट्रिक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मैट्रिक्स बोलते हैं। ध्यान दिया जाए तो इसे जो डिनोट करते हैं, इट इज डिनोटेड, यानी किसी भी अंग्रेजी लेटर के
कोई भी अंग्रेजी लेटर्स हुआ उसके अल्फाबेट जो होते हैं कैपिटल, उससे ही हम लोग डिनोट करते हैं। जैसे ए हो गया, बी हो जाएगा, सी हो जाएगा, टिल जेड तक क्या करेंगे, इसको डिनोट करेंगे। अब हम देखेंगे मैट्रिक्स का सिंबल यानी संकेत। क्या देखेंगे जी, मैट्रिक्स का या मैट्रिसेस भी बोलते हैं इसको, मैट्रिसेस का सिंबल हम देखेंगे। क्या बोलेंगे, सिंबल देखेंगे, संकेत। ये दिखाई दे रहा है आपको, इस प्रकार से क्या होता है, इसका सिंबल होता है। बहुत सारे लोग इसको ऐसे भी लिख देते हैं, ऐसे भी लिख देते हैं। तो क्या है, सिंबल ऑफ मैट्रिक्स है। क्या है जो सिंबल इस शक्ल में कहीं भी दिखाई दिया तो हम लोग क्या समझेंगे, वो कि मैट्रिक्स की बातें हो रही है। किसकी बात हो रही है, मैट्रिक्स की बातें होती है, जिसमें दो चीज होता है, रो और कॉलम। क्लियर, समझ में आ गया। तो नेक्स्ट देखा जाए इसके बाद। अब हम लोग देखेंगे मैट्रिक्स के बारे में और विस्तृत रूप से हम लोग जानेंगे। तो मैट्रिक्स को हमेशा क्या करते हैं, अंग्रेजी के बड़े लेटर से हम लोग डिनोट करते हैं। ये आपका इसमें होता है A11, A12, A13 टिल स्वान A1N। ठीक है, यहाँ होता है A21, A22, A23 स्वान A2N। यहाँ होता है आपका A31, A32, A33 सोन A3N। भाई ये रो बढ़ रहा है, देखिए ये पहला रो अब पहला कॉलम, इसका मतलब क्या हुआ, ये क्या है, पहला रो दूसरा कॉलम, ये क्या है, पहला रो तीसरा कॉलम, ऐसे ही चलते ये पहला रो है, ये इनफाइनाइट क्या है, कॉलम है। उसी तरह इसमें भी होगा, लिखेंगे हम लोग AM1। इसका मतलब हुआ, इसका मीनिंग हुआ कि जो आपका रो है इनफाइनाइट है और कॉलम क्या है, एक है। क्लियर। उसी तरह इसमें भी होगा इसी प्रकार से AM2, यानी कि कॉलम दो है और रो क्या, इनफाइनाइट। इसका मतलब यहाँ पर आइए AM3, ऐसा इसमें भी चलेगा। और यहाँ पर जब आएगा तो लिखेंगे AMN, यानी कि रो भी आपका इनफाइनाइट और कॉलम भी क्या हुआ, इनफाइनाइट। ध्यान दिया जाए, इस फर्स्ट वाला को, फर्स्ट वाला जो है इसको बोलेंगे रो 1 R1, ठीक है। इसको क्या बोलेंगे जी बाबू, रो 2। इसको क्या बोलेंगे बाबू, रो 3। ऐसा ही चलते चलते आया तो इसको बोलेंगे रो एम। क्या बोलेंगे, रो एम। ये रो एम का मतलब हो गया कि इनफाइनाइट ये शो कर रहा है, यानी कि बहुत सारे इसमें रो है। क्लियर, ध्यान दीजिए। उसी तरह इस पार्ट को जो हम लोग बोलेंगे, ये वाला जो पास C1 हो गया कॉलम 1, ये क्या हो गया, C2 हो गया, ये क्या आ गया, C3 हो गया। ऐसे चलते चलते आपका क्या होगा जी, CN होगा। क्लियर, कोई डाउट इसमें। तो ये समझ गया, जो लेटा हुआ है उसको रो बोलेंगे और जो खड़ा हुआ है उसको क्या बोलेंगे, कॉलम बोलेंगे। यानी कि जो हॉरिजॉन्टल है उसको रो और जो वर्टिकल्स है उसको क्या बोलेंगे, कॉलम। क्लियर हो गया। अब ध्यान दिया जाए, अब यहां पर हम लोग क्या करते हैं, M क्रॉस N, ठीक ना। इस चीज का नाम है ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, यानी कि अवायु के क्रम। ऑर्डर का मतलब क्या होता है, क्रम होता है। इसको मैं हिंदी में लिख सकता हूं अवायु का क्रम या की क्रम। किस चीज को, M गुणे N।
अब देखिए एम किसको शो करता है बाबू, एम शो करता है आपको रो को, नंबर ऑफ रो। किसको शो करता है जी, नंबर ऑफ रो। समझ में आ रहा है, एम किसको शो करता है, नंबर ऑफ रो को शो करता है। यानी कि एम जहां भी दिखाई दिया है इसमें तो समझ रहा है कि क्या है, यहाँ पर नंबर ऑफ रो को शो कर रहा है, दिखा रहा है, उसकी संख्या को दिखा रहा है। एम क्या है जी, एन, एन जो है नंबर ऑफ कॉलम्स को शो करता है। अब आप जानते हैं रो का मतलब क्या होता है हिंदी में, तो पंक्ति, और कॉलम का मतलब क्या होता है, तो स्तंभ। क्लियर, कोई डाउट है? तो ये चीज है जो हम लोग क्या समझे, इसको हम लोग क्या जानेंगे जी, एम हो जाएगा नंबर ऑफ रो शो करेगा, नंबर ऑफ कॉलम कौन शो करेगा जी, आपका एन। ये एम क्रॉस एन यानी कि ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स को करता है कि कितने के ऑर्डर में है। जैसे ध्यान दिया जाए फिर से, इसी चीज को हम लोग क्या करेंगे, रिप्रेजेंट करेंगे एक और तरीका से, ए आई जे, ठीक है ना जी। अब देखिए आई यहां पर शो कर रहा है नंबर ऑफ रोज को, जे जो शो कर रहा है आपको नंबर ऑफ कॉलम को। क्लियर, कोई डाउट है इसमें, नहीं ना है? तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए सबसे पहले। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे। तो फिर से मैं वही बात दोहराऊंगा कि इस सेशन को जमकर शेयर कीजिए, इस चैनल को अपना चैनल समझकर सब्सक्राइब कीजिए। इस चैप्टर को पढ़ने के बाद आप लोग 15 मार्क्स के उस्ताद हो जाएंगे। ठीक है, तो ध्यान से देखा जाए। अब इसके बाद मैं मिटा रहा हूं, क्या क्या इसमें पढ़ना है उसके बारे में बताने जा रहा हूं मैं आप लोगों को। ध्यान से देखा जाए एकदम गौर से। तो हम लोग जान गए रिप्रेजेंट किस तरह करते हैं मैट्रिक्स को, रो किससे बोलेंगे, कॉलम किससे बोलते हैं। हाँ, अब देखेंगे हम लोग इसे यहां पर कि अभी हम लोग सीखे, नोट में लगा लेंगे 2000 के नोट में आराम से, जो कि काम करेगा। पहला, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स या मैट्रिसेस। तो क्या लिखते हैं बाबू, एम गुणे एन। क्लियर। दूसरा चीज जानेंगे हम लोग, टोटल एलिमेंट ऑफ द मैट्रिक्स, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ मैट्रिसेस या मैट्रिक्स। ठीक है। अब इसका मतलब हो गया जो भी चीज होता है, ये चीज देखिए यहां पर ध्यान दीजिए, 6 7 9 8। अब इसमें रो कितना है, कॉलम कितना है, ध्यान दीजिए। 2 गो रो है और 2 ही क्या है, कॉलम। तो 2 क्रॉस 2 है। तो जैसे बोलेगा टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स 1 2 3 4, तो इसको लिखेंगे 2 गुणे 2, टोटल लिख देंगे 2 दूनी 4, ऐसा होगा। तो अगर ऐसा हो 1 2 3 4 6 7, अब बताइए इसमें कितने रो है, तो 2 रो है, कॉलम कितना है जी, 3 है। तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट कितना हो जाएगा, 3 दूनी 6, ऐसा इसको करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखा जाए, ये जान गए हम लोग। अगर इसमें कोई पूछ दे आपसे A 2 3, क्या पूछ दे, A 2 3 इसमें पूछे, तो देखिए ये A1 की जगह पर है, ये क्या A2 की जगह पर है। तो A2 1 A2 2 A2 3, तो क्या हो जाएगा इसका रिजल्ट, 7 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 7। किधर हो गया। तो इस प्रकार से हम क्या ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स निकालेंगे, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट निकालेंगे मैट्रिक्स का, और इस प्रकार से A2 A3 कुछ भी दे तो हम मैट्रिक्स में देखो क्या करेंगे, सॉल्व कर लेंगे। नेक्स्ट पर हम चला जाए, और किस प्रकार से क्वेश्चन आपके एग्जाम में हो सकता है और कॉन्सेप्ट में हो सकता है, ये देखिए ध्यान से।
अब ऐसा क्वेश्चन होगा, जैसे एग्जाम्पल में समझिए, एक एग्जाम्पल से जैसे दे दे, यदि a बराबर 1 2 -3 6 7 -6 8 9 5 ऐसा मैट्रिक्स दे दे। अब पहला क्वेश्चन एराइज करे, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, यानी कि अवायु के क्रम। तो बताइए कितना रो है इसमें भाई, 3 गो रो है। और कॉलम कितना है जी, 3 कॉलम है। 3 क्रॉस 3 लिख देगा, ठीक ना, ये आंसर हो जाएगा आपका। दूसरा क्वेश्चन दे दे आपको, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट या ऑफ द मैट्रिक्स, तो क्या होगा, 3 तरीका 9 हो जाएगा। अब इस प्रकार से क्वेश्चन दे, A32 क्या होगा, नेक्स्ट दे दे A23 क्या होगा, A12 क्या होगा। अब देखिए A32, ये 31 है, ये क्या है 32 है उसके स्थान पर, तो इसका रिजल्ट क्या होगा बाबू, 9 हो जाएगा। कितना होगा जी, 9 हो गया। 23 कहाँ हो गया, 2 ये वाला पार्ट है, 21 21 22 और 23 क्या है बाबू, -6 है, तो -6 लिख देंगे। अब ये क्या है, दूसरे स्थान पर ही है, तो 2 लिख देंगे। इस प्रकार से आपके क्वेश्चन होगा। तो नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन कैसा पूछेगा, ये भी ध्यान दिया जाए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। नेक्स्ट देखिए कैसा क्वेश्चन पूछेगा, ध्यान से देखा जाए। इसके बाद से आपको पूछेगा क्वेश्चन इस प्रकार से, ए मैट्रिक्स, चलिए इस पर कंस्ट्रक्ट 2 क्रॉस 3 2 क्रॉस 3 के एक मैट्रिक्स को क्या करना है, कंस्ट्रक्शन करना है। और दिया क्या है, ए बराबर दे दिया है आपको, ए बराबर दिया है आपको इस प्रकार से, AIJ यदि इसी में दे दिया है आपको AIJ इक्वल टू I प्लस J/2, ऐसा दे दिया है। अब इसका वैल्यू हम लोग को निकालना है, इसमें क्या करना है, पुट करना है। मैट्रिक्स कैसा तैयार करना है, 2 क्रॉस 3 के, यानी कि मैट्रिक्स पहले हम तैयार कर दे रहे हैं। ए बराबर, ध्यान दीजिए, 2 गो रो, A11 A12 A13, और कॉलम कितना हो जाए, 3 को होना चाहिए। तो A21 A22 A23। अब देखिए रो कितना हुआ इसमें, तो 2, और कॉलम कितना हुआ, 3। अब ध्यान दीजिए, यहाँ से ही मेन मकसद है। अब यहाँ AIJ पहला निकालेंगे A11, तो देखिए रो ये हो गया, ये क्या हो गया, कॉलम हो गया। ये I का वैल्यू होता है, ये किसका वैल्यू होता है, ये J का वैल्यू होता है। पहला वाला I का, दूसरा वाला J का। तो ध्यान दिया जाए, 1 + 1/2, रिजल्ट क्या होगा, 2/2, यानी कि 1 हुआ। पहला का रिजल्ट क्या है, 1 हो गया। फिर A12 निकालेंगे तो 1 + 2/2, यानी कि 3/2, क्लियर। उसमें इसका निकालेंगे A13, यानी कि 1 + 3/2, यानी 4/2, यानी कि 2 रिजल्ट हुआ। कितना हुआ, 2 आ गया। इसी प्रकार इसका भी निकालेंगे हम लोग, A21 निकालेंगे तो 2 + 1/2, देखिए 3/2, यहाँ से रखते हैं हम लोग वैल्यू है। फिर निकालेंगे A22 2 + 2/2, यानी कि 4/2, 2 2 जा 4, यानी 2। A23 तो 3 + 2 + 3/2, यानी कि 5/2, क्लियर।
ये निकाल लिए, वैल्यू निकाल लिए। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा समझ जाइएगा आप लोग, मार्क्स इस 15 नंबर लाना इजी है। इससे देखा जाए, ध्यान से देखा जाए, ए बराबर लिख देंगे हम लोग क्या, इसका वैल्यू क्या निकाले हैं, 1 निकाले हैं, 1। दूसरा क्या, 2 3/2। तीसरा के 2, यहाँ पर 3/2, ये 2 और 5/2। ये आपका क्या होगा, कंस्ट्रक्ट यानी कि रचना हो गई 2x3 के मैट्रिक्स के। क्लियर, तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो फिर से मैं वही बात दोहराऊंगा आप लोग के सामने कि इस सेशन को जमकर शेयर कीजिए, इस चैनल को अपना चैनल समझकर सब्सक्राइब कीजिए। तो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ ध्यान दीजिए। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट में कैसे क्वेश्चन पूछेगा, इसके तरफ ध्यान दीजिए आप लोग। देखा जाए गौर से, देखिए लिखेगा, ए मैट्रिक्स हैज 12 एलिमेंट्स। एक मैट्रिक्स के पास 12 अवयव है, ठीक ना। तो व्हाट इज पॉसिबल ऑर्डर, इसका पॉसिबल ऑर्डर क्या होगा, यानी कि इसको क्रम में कैसे लिखेंगे हम लोग, क्या क्या। तो किसी मैट्रिक्स के पास टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट की संख्या 12 है। कितने है बाबू, 12 है। तो इसको कितने, इसका ऑर्डर क्या क्या हो सकता है, इसका ऑर्डर क्या क्या हो सकता है। तो देखा जाए, 12 को हम लोग ऑर्डर में क्या लिख सकते हैं, तो पहले 12 गुणे 1, यानी कि 12 गो रो 1 गो कॉलम, या इसको ऐसे लिखते हैं 1 रो और 12 गो कॉलम। इसको ऐसा भी 2 गो रो और 6 गो कॉलम, या 6 रो 2 कॉलम, ऐसे भी लिख सकते हैं। 3 गो रो 4 गो कॉलम, या 4 गो रो 3 गो कॉलम। क्या इसके अलावा दूसरा कोई चीज हो सकता है, नहीं। तो कितना, 1 2 3 4 5 6, 6 तरीके से इसको हम लोग क्या करते हैं, ऑर्डर इसका लिख सकते हैं। कितने तरीका से, 6 तरीका से। पहला क्या लिखे, 12 गो रो 1 गो कॉलम। दूसरा क्या, 1 गो रो 12 गो कॉलम। तीसरा क्या, 2 गो रो 6 गो कॉलम। चौथा क्या, 6 गो कॉलम 2 गो रो। ये 3 गो कॉलम रो 4 गो कॉलम, 4 गो रो और 3 गो कॉलम। इतना लिखने का ये क्या हुआ, आपका तरीका हुआ। इस प्रकार से भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछ सकता है। क्लियर, तो ये आपका पहले एक्सरसाइज के लिए क्या हुआ, कॉन्सेप्ट हुआ। तो इजीली आप सब क्वेश्चन इस पर बना सकते हैं। तो आज के लिए इतने काफी है, फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नए जोश और नए उमंग के साथ। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।